Hindu India and Hindu Bali different. Linga Yoni India stone, Linga Bali is mountain and Yoni is she. Shiva, Brahma, Vishnu. ऐसा कौन सा देश है जो कहने को तो मुस्लिम है लेकिन ये हिंदू धर्म में आस्था रखता है? और क्या सच में यहाँ के रीति रिवाज हमारे देश के रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं? और किस तरह से हिंदू प्रधान देश बन गया मुस्लिम देश? पहले और अब की स्थिति में कितना सुधार आया है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के हमारे इस बेहतरीन वीडियो में। तो वीडियो में बिल्कुल आखिर तक ऐसे ही बने रहिएगा। देखिए, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई मुस्लिम देश हिंदू धर्म को फॉलो करता है? मुझे पता है कि नहीं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ऐसा हो सकता है तो क्या आप हमारी बात पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की। आबादी के मामले में जहां इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश कहलाता है, वहीं ये भी सच है कि यहाँ पर हिंदू धर्म की मान्यता सबसे ज्यादा है। और इस देश का एक राज्य ऐसा भी है जो पूरी तरह से हिंदू डोमिनेंट है। इवन कि वहां पर हिंदू राजा को पूजा जाता है और यहाँ की लगभग पूरी आबादी हिंदू धर्म को ही मानने वाली है। और इंडोनेशिया का वो राज्य है बाली, जहां पर 87% हिंदुओं का राज है। यह लगभग 153 किलोमीटर चौड़ा और 112 किलोमीटर ऊंचा है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5780 वर्ग किलोमीटर 2231 वर्ग मील है। तो चलिए बाली के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हम इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। आज से करीब 1500 साल पहले की अगर बात की जाए तो हमें ये पता चलता है कि पूरे इंडोनेशिया में उस वक्त हिंदुओं का ही साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस पर आक्रमण कर अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया और ऐसी स्थिति में वहां रह रहे हिंदू लोग इंडोनेशिया को छोड़कर बाली द्वीप में आकर बस गए। बता दें कि आज से लगभग 100 साल पहले बाली में हिंदू राजाओं का राज हुआ करता था। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इंडोनेशिया में मुस्लिम यानी कि इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई? तो इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा और डिटेल में जानना पड़ेगा। जब इंडोनेशिया में माजापाहित साम्राज्य था तो उस समय हिंदू धर्म काफी मजबूत हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इस राज्य में मुस्लिमों का आना जाना शुरू हो गया। दरअसल मुस्लिम अपने व्यापार के सिलसिले में यहाँ आया करते थे और उसी दरमियान उन्होंने अपने धर्म यानी कि इस्लाम का प्रचार करना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से इस तरह इंडोनेशिया में इस्लामी युग की शुरुआत हुई। इतिहासकारों की माने तो यहाँ 4वीं-5वीं शताब्दी में हिंदू धर्म स्थापित हो चुका था, लेकिन मुस्लिम का साम्राज्य धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया और यहाँ उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया और 18वीं शताब्दी में डचों ने इंडोनेशिया पर अपना कब्जा कर लिया। डच भले ही बाली पर राज कर चुके थे, लेकिन बाली ने अपने धर्म और संस्कृति के साथ कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि वो अपनी धार्मिक मान्यताओं का बहुत सम्मान करते हैं और वो अपनी किसी भी पहचान को खत्म करने के फेवर में नहीं है और नहीं थे। यही वजह है कि आज भी बाली में 87% लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। अगर उस समय ये मुस्लिम यानी कि डचों के हिसाब से अपने आप को बदल देते तो शायद आज वहां हिंदू धर्म का बिल्कुल नामो निशान न रहता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज अपनी इसी हिंदू संस्कृति की वजह से बाली जो है वो सांस्कृतिक विरासत का मालिक बन बैठा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज भी बाली के लोग अपने घरों में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का पाठ रोज करते हैं और यहाँ के हिंदू लोग अपने पूर्वजों की पूजा यानी कि जैसे हम हिंदू लोग पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी पूर्वजों में आस्था रखते हैं। अब बाली के लोगों का भी ऐसा मानना है कि इंसान की मृत्यु के बाद वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और यही वजह है कि बाली में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो उसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। वहीं बात यहाँ के देव देवताओं की मूर्तियों की करे तो बाली में मूर्तियों को एक कपड़े से ढका जाता है। अब जिन कपड़ों में मूर्तियां उड़ाई जाती है वो कपड़ा सफेद यानी कि काली चेक का होता है और यहाँ सभी भगवानों के दर्शन करना आसान है और यहाँ मंदिर को नाम से नहीं बल्कि पुरा के नाम से बुलाया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाली में भी हजारों की तादाद में मंदिर है। जी हाँ, यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 10,000 के लगभग मंदिर मौजूद है। और इतना ही नहीं, ये राज्य जो है फेस्टिवल ऑफ लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसे में यहाँ के मेन फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ का मेन फेस्टिवल नेपी है, जिसे लोग बड़े अजीब ढंग से मानते हैं और इसे लोग मौन दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की तरह ही बाली भी एक ऐसा राज्य है जहाँ आपको हर गली कूचों में
मंदिर जो है वो आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में अगर यहाँ की स्पेशल चीजों की बात करें तो आपको यहाँ पर ताड़ के पत्तों से बनी हुई टोकरियां देखने को मिल जाएगी, जिसमें यहाँ के लोग सामान रखते हैं, जिसमें थोड़ा सा खाने का सामान और फूल रखे जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इन टोकरी में रखा सामान बाली के लोग देवी देवताओं को अर्पण करते हैं। तो चलिए इसके बाद आपको बाली देश के नाम से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाली का नाम पुराणों में वर्णित पाताल देश के राजा बाली के नाम पर, बलि के नाम पर रखा गया था। और यही वजह है कि यहाँ के लोग आज भी इस राजा को अपने भगवान के रूप में पूजते हैं। अब जिस तरह भारत में रामलीला का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, झांकियां निकाली जाती है, ठीक उसी तरह बाली में भी रामलीला का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो बाली और हिंदू के जो रीति रिवाज है वो बिल्कुल सिमिलर से ही है। और ऐसे में अगर हम उनके अंतर की बात करें तो इन दोनों में एक सबसे बड़ा अंतर ये देखने को मिलता है कि बाली के लोग देवता को अदृश्य मानते हैं, जबकि हमारे यहाँ देवताओं का अस्तित्व बताया गया है। इसी वजह से यहाँ के मंदिर के अंदर छोटे छोटे मंदिर मौजूद होते हैं, जहाँ केवल आसन होते हैं और जिन पर कोई देवी देवता विराजमान नहीं होते हैं। और यहाँ की एक खास बात यह भी है कि यहाँ के लोग, चाहे वो औरत हो या फिर कोई आदमी हो, अपनी कान के पीछे चंपा के फूल लगाते हैं। चलिए अब बाली शहर की खूबसूरती की यहाँ पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर खूबसूरती की बात करें तो आपको बहुत से देश याद आ जाएंगे, लेकिन अगर आप एक बार बाली द्वीप घूमने गए तो मेरा दावा है कि इसके बाद बाकी देश को आप भूल ही जाएंगे। तो ये एशिया के सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक है और हर साल यहाँ पूरी दुनिया से लाखों सैलानी घूमने के लिए आते हैं। और बाली का एक शहर है नूसा दुआ, जो बेहद ही खूबसूरत शहर है। इस शहर की खासियत यह है कि इसमें हरे भरे पार्क, हिंदू पुराणों के पिक्चर्स और डांस करती औरतों की मूर्तियां और अजीब से पशु पक्षी नजर आएंगे। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं और जल्दी से दोस्ती करने वाले हैं और बड़े ही धार्मिक होते हैं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है और बावजूद इसके कि करीब 7 लाख जनसंख्या वाले इस द्वीप की ज्यादातर जो आबादी है वो हिंदू है। और यहाँ के लोगों के नाम भी हिंदू धर्म से काफी मिलते जुलते हैं। जैसे कि ये लोग अपने बच्चों के नाम कर्ण, सीता, माधवी रखते हैं, जिसमें हिंदू धर्म की झलक हमें साफ साफ दिखाई पड़ती है। यहाँ की औरतें माथे पर तिलक भी लगाती है, जिससे कि वो अपने आप को ईश्वर का भक्त कहला सके। बाली द्वीप पर हिंदू मंदिर तो है ही, इसके अलावा हर घर या ऑफिस, स्कूल में किसी स्थान पर छोटा सा मंदिर आपको जरूर देखने को मिल जाता है। यहाँ के लोग विधि विधान से रोज पूजा करते हैं। इसी के साथ बात यहाँ के गहरे नीले समंदर और पुराने मंदिर की करें तो एक बार जो आप इनके दर्शन कर लेंगे तो हमारा ये दावा है कि आप यहाँ पर बार बार आना चाहेंगे। बाली को प्राचीन मंदिरों का गढ़ भी कहा जाता है। इस नीले समंदर के किनारे बना उलुवत्तु मंदिर टूरिस्ट को बहुत लुभाता है। यहाँ के लोगों के मुताबिक 11वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर बाली के उन 9 दिशात्मक मंदिरों में से एक है, जिन्हें बाली को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए बनाया गया था। वैसे यहाँ मंदिर में जाने से पहले कमर पर एक विशेष कपड़ा बांधने का रिवाज है। मंदिर परिसर में एक खुला स्टेज है, जहाँ शाम को हिंदू पौराणिक नाटकों की प्रैक्टिस होती है। आज इंडोनेशिया में काफी डेवलपमेंट हो चुकी है। हिंदू धर्म का जो प्रभाव है यहाँ के व्यापार में भी देखने को मिलता है। और उसी के साथ हमारा जो भारत है, जहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज्यादा होने के बजाय हिंदू धर्म का सम्मान नहीं है। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।